नमस्कार दर्शकों, आप देखना शुरू कर चुके हैं अग्निचक्र लाइव न्यूज़ चैनल। अभी हम हरदा में घंटा घर के सामने गांधी प्रतिमा के सामने से आपसे चर्चा करने जा रहे हैं। आज हरदा में जो 6 फरवरी 2024 को पटाखा फैक्ट्री में ब्लास्ट हुआ था, उस ब्लास्ट के पीड़ितों को न्याय दिलाने के लिए यहाँ पर लगातार पिछले 10 दिनों से भूख हड़ताल जारी है। बहुत से लोगों को मुआवजा अभी तक नहीं मिला है। जो मृतक हैं, 13 मृतकों में से केवल 4 मृतकों को एनजीटी और आरबीसी 6 के तहत 4 लाख और 15 लाख रुपए की राशि दी जा चुकी है। बाकी 9 जो मृतक हैं उनको, उनके आश्रितों को अभी भी राशि नहीं प्रदान की गई है। और साथ ही साथ में 32 जो अन्य पीड़ित लोग हैं उनकी एक सूची श्रम न्यायालय में श्रम पदाधिकारी हरदा के द्वारा लगाई गई है। किसी को 5,000, किसी को 16,000, किसी को 50,000 रुपये की राशि दी गई है। काफ़ी लोग चोटिल हैं और उन लोगों के सामने आज इलाज का भी संकट उत्पन्न हो गया है। दवाई गोली लगभग उनके पास ख़त्म हो चुकी है। अब देखना यह है कि भूख हड़ताल को यहाँ घंटाघर के सामने आज 10 दिन होने के बाद में भी शासन प्रशासन कब तक जागता है, कब तक इन पीड़ित लोगों को मुआवजा देता है। यही सब कुछ आज के इस वीडियो में हम दिखाने जा रहे हैं। सर्व समाज की ओर से जो ब्लास्ट पीड़ितों के लिए यहाँ पर भूख हड़ताल चल रही है, उसका नेतृत्व कर रही हैं सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट अवनी बंसल। आज पत्रकार वार्ता में उनके द्वारा क्या खुलासे किए गए, क्या बातें बताई गई, वही सब चीज़ें आपको आज हमारे इस वीडियो में देखने को मिलेंगी। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। का जो 10वां दिन है, भूख हड़ताल का 10वां दिन है, हम सब लोग यहाँ बैठे हैं और हर दिन हमारे पास एक चौंकाने वाला, सस्पेंस वाला कह लीजिए, या प्रशासन की नीपा पोती वाला केस हमारे सामने आ रहा है। आज हमारे साथ हैं घनश्याम प्रजापति जी। ये 6 तारीख के ब्लास्ट में इनके पैर में चोट आई है। चोट आने के बाद में उसी दिन सरकार ने इनको अस्पताल में दाखिल किया, इनका इलाज किया। लंबे समय तक इनका इलाज चला। आज पैर की स्थिति ये देख लीजिए, अभी भी इनको लंबे समय तक इलाज की ज़रूरत है। और इस इलाज के दौरान अभी पूरा पैर ठीक नहीं हुआ, उसके बाद भी सरकार ने इनको डिस्चार्ज कर दिया। मज़े की बात आती है कि अब अगर इनके हम लोग डॉक्यूमेंट देखते हैं तो एक जगह इसमें लिखा है ब्लास्ट इंजरी, एक जगह ब्लास्ट इंजरी लिखा है, दूसरी जगह जो सरकार का कागज है जिला अस्पताल का, उसमें कुछ भी नहीं लिखा है। कुल मिलाकर जो कागज में नीपा पोती की जा रही है, जो कंपनसेशन या जो इनका अधिकार बनता है, जो इनका न्याय बनता है, वो देने में गुमराह कर रहे हैं। अभी तक हम लोग रोज कलेक्टर से एक चीज़ मांग रहे हैं, बहुत छोटी चीज़ मांग रहे हैं कि यहाँ पर कितने लोग पीड़ित हुए हैं, कितने लोगों को चोट आई है और कितने लोगों को आप मुआवजा दे रहे हैं और कितने को देने वाले हैं, ये आप दे दीजिए। 25 दिन से ज़्यादा बीत चुके हैं, परंतु सरकार की तरफ से अभी तक कोई आंकड़ा नहीं आया। जो भी बात करते हैं तो वो बोलते हैं कि अधिकतम सोच से भी ज़्यादा देंगे, पर वो सोच से ज़्यादा क्या देंगे अभी तक उन्होंने बताया नहीं। जो भी कंपनसेशन मिल रहा है वो कानून और एनजीटी के स्वमोटो से मिल रहा है। अब मैं घनश्याम जी कितना क्या कहना पूर रहा है? अभी सरकार आपको गाड़ी वाड़ी दे रही है रोज लाने ले जाने के लिए? नहीं, मैं पट्टी करवाने तो मैं अपनी गाड़ी से जाता हूँ और आता हूँ। आपको कोई सुविधा नहीं दे रहे? ट्रीटमेंट, ट्यूब और क्या दवा गोली मिलती है वहाँ से, ट्यूब मिल जाते हैं और पट्टी वहीं से कर देते हैं। आपको कितना कंपनसेशन मिला है, पैसा मुआवजा कितना? मेरे को मालूम नहीं है क्योंकि मैं तो बेसुसरी का था। अभी आप बेसुसरी के हैं, अब तो ध्यान नहीं है कितना क्या था क्या नहीं था। अभी सरकार ने, अब जब देख लीजिए कि पीड़ितों को अभी तक पता नहीं, तो ये किस तरीके से कह रहे हैं कि हम लोग ट्रांसपेरेंट मैनर में काम कर रहे हैं, ट्रांसपेरेंट मैनर में हम लोग मुआवजा बांट रहे हैं। हमारा सवाल यही है कि घनश्याम जी के साथ अन्याय ना हो। हमने पुराने ब्लास्ट पीड़ित जो अलग अलग जगह हुए हैं ब्लास्ट, यहाँ भी हुए हैं, प्रदेश के अलग जिलों में हुए,
हमने अध्ययन किया है कि अधिकतर जो पीड़ित है वो सरकार की राहत राशि से छूट गए। ये धरने का, ये भूख हड़ताल का, ये हमारा उद्देश्य सिर्फ इतना है कि हमारे यहाँ जो भी पीड़ित हुए हैं वो पीड़ित सरकार की और प्रशासन की लापरवाही के कारण हुए। तो अब हम इनका जो कंपनसेशन है उसको लापरवाही के चलते इनके हाथ से नहीं जाने देंगे। इनका एक एक पाई का हिसाब सरकार को देना होगा, इनको वास्तविक कंपनसेशन देना होगा ताकि ये अपना परिवार का गुजारा कर सके। एक वो उनका भी लिखना है, वो उनके भाई का हिस्सा वो इधर हॉस्पिटल के सिस्टर भी है, वो सब फोटो कॉपी लाना चाहिए। ये वो हॉस्पिटल से तब डिस्चार्ज हुए होंगे तो उसका कार्ड होगा ना, मर्जी लगी है बाकी लगे फोटो रखो ना यार, बात करो बेटा यार, फटाफट पिंकी फटाफट ये ओरिजिनल ले मोहित इधर आ तुम याद से ले लेना, बाकी वीडियो पहले नाश्ता करवाओ उसके बाद सब खुद ही उधर कॉर्नर में उधर हटो बेटा आपको बोलना है आपको इस तरह की रिपोर्ट नहीं दी। ये एक और ब्लास्ट पीड़ित हमारे साथ हैं जिनके हस्बैंड को बहुत ज़्यादा चोट लगी थी। उनको भोपाल के लिए रेफ़र किया था, वहाँ वो काफ़ी दिन तक एडमिट रहे, उनका वहाँ इलाज हुआ, उनकी छुट्टी कर दी गई है, वो वापस अपने घर को आए हैं। उनसे ही हम बात करेंगे और जानेंगे अभी उनके क्या हाल है। क्या नाम है आपका? शकीला नाम है, शाहिद अली आदमी का नाम है। आप कहाँ रहते हैं? मानपुरा रहते हैं। तो मानपुरा में जहाँ रहते थे वो मकान आपका खुद का है या किराए का है? किराए का खाली कर दिए हमने, तंबू डाल के दूसरे की जमीन पे रह रहे, मतलब ऐसे। अभी किस जगह रह रहे हैं? अभी दूसरे की जमीन पे रह रहे। वही मानपुरा में? हाँ, मानपुरा में ऐसे तंबू डालकर, मतलब। अच्छा, कितने बच्चे हैं आपके? बच्चे तो हम 2 या 2 औरत है, लड़का तो अलग रहता है, उसके 4 बच्चे। अब मेरा तो वही कमाने वाला, मेरा सहारा तो वही। अब वो पड़ा है तो मैं क्या करूँ, मैं क्या खाऊंगी अभी इस टाइम में, अब उसको क्या खिलाऊंगी मैं, औरत जात आदमी को क्या खिलाऊँ, पड़ा है तो आड़ा। आपको प्रशासन से कुछ मदद मिली है? मदद नहीं मिली है, बस इतना ही है कि 50,000 आए, अभी देखे भी नहीं, क्योंकि उनसे उठे बैठे भी नहीं जा रहे। अभी पाँव में इतनी दर्द है, पाँव हाथों में चोट है। अब वो दवाई गोली मिली थी वो खत्म हो गई, फिर दर्द चालू हो गया। नहीं तो दवाई गोली यहाँ अस्पताल से नहीं मिल रही है आपको? नहीं, हम नहीं गए क्योंकि उनको जा ही नहीं पा रहे। अब मेरे पास कोई ये सब पैसा देना नहीं कि मैं आगे करके चले जाऊँ, कहीं चले जाऊँ। मैं जब इतनी परेशान हूँ, बस अब खुदा को मालूम है ये बात। वो जो 50,000 रुपये की रकम आपको मिली है वो आपके बैंक खाते में गई है? हाँ। तो आपने वो निकलवाए नहीं अभी? नहीं निकाल पाए क्योंकि उनसे चलते ही नहीं बन रहा। तो मैं 50,000 को क्या चाटूंगी, क्या करूंगी, इसमें क्या हो रहा है बताओ। अभी तो पड़े न घर है न तार है, लोगों की जमीन पे तंबू डाल के रह रहे हम। इतनी मजबूरी परेशानी हमारे पर। हम जाते थे डब्बी बनाने,
अब वो डब्बी बनाने के क्या ऐसा हो गया, कितना पैसा मिलता था आपको? 220 रुपया मिलता था, 1000 का अपने आंख पर था, जितनी बनाई उतना पैसा मिलता था। तो हाथ करके रोटी का डब्बा घर से ले जाते थे, भाई खा लेते थे, भाई बैठ जाते थे। तो 220 रुपए एक को मिलता था? 1000, दोनों औरत आदमी बनाते 1000, तो 220 रुपया मिल जाता था। तो वही खुशी खुशी आ जाते थे घर पे खाना बनाना, उसमें अब क्या करे, अब बैठ गए, अब खाना पीना कौन दे, एक रोटी खा ले, 2 रोटी वो दे दे, इसमें गुजारा हो, कैसा होगा बताओ। नहीं तो इलाज का तो वो दर्द हो रहा है, मैं कहाँ से पैसा लाऊं, दवा गोली। नहीं तो पैसा तो आपको मिला है, गवर्नमेंट ने 50,000 रुपये दिए हैं आपको। 50,000 में क्या हो रहा, अभी 5-6 महीने लगते कि कब लगते, अभी तो मैं मोहताज हूँ, न मेरी घर, न दार, न कपड़े, न लगते, मैं तो इतनी परेशान हूँ। किराए का पैसा अलग चढ़ गया आंख पर। कितना पैसा किराए का हो गया? किराए का 10,000 हो गया मेरे पर, क्योंकि डब्बी बनाती थी, 1000-1500 उसका पैसा आता था, खा लेते थे, क्या किराया दूँ। अब क्या चाहते हैं आप? क्या चाहते हैं? मदद तुम करो, अब तुम्हारे से ही है हमारी तो मदद, कि हमारा कहीं नहीं है, हमारे को न घर है, न दार है, न कहीं है, हम परेशान लोग हैं, और हमारी परेशानी को हल करो बस। कलेक्टर साहब से क्या कहना चाहते हैं आप? हम ये कहना चाहते हैं कि हमारी मदद करो बस, हमारा न खाना न पीना कोई चीज़ नहीं, हम मजबूर हो गए, हम तो बिल्कुल, जो कमाने वाला तो वही पड़ा हुआ है। चलिए ठीक। आपके पास कोई फ़ोन नंबर है? फ़ोन नंबर नहीं मेरे पास, ना मोबाइल कहाँ से लाएं, गरीब इंसान, आदमी को कम सुने आता है, सुने आता नहीं है। मैं भी कम भागते भागते गई, मैं गिर गई कंबर पे, आदमी के आगे मेरी चोट नहीं देखी मैंने कि मेरे को कहाँ लगी, किधर नहीं। अब मेरे को दर्द मालूम पड़ रहा है कि हाँ मेरी कंबर में दर्द हो रही है। अब मैं तो आदमी का करूँगी ना, पानी का उठे बैठे नहीं जा रहा है। इलाज तो हुआ 8 दिन हुआ, भोपाल से आए, फिर वो दर्द चालू हो गया, अब उनसे ना उठे जा रहे बैठे जा रहे। कितने दिन हो गए आपको भोपाल से हरदा आए हुए? मेरे को 12-1 दिन होगा, मतलब 12 दिन 13 दिन होगा। दवाई कितने दिन पहले खत्म हुई? 8 दिन रहे, 8 दिन रहे, 9वें दिन वापस आ गए। क्या आप जा सकते, हमने छुट्टी नहीं ली है, और डॉक्टर साहब ने बोले आप जा सकते, हम आ गए। अभी कितने दिन से दवाई गोली आपकी खत्म हो गई? हमारी आज 5 दिन से खत्म हो गई, तो 5 दिन से ऐसा हो रहा है कि अब धीरे धीरे कमजोरी भी आ रही है। अब आदमी रोने लगा कि मैं क्या करूँ, मेरे से तो बोलते भी नहीं पड़ रहा, खाने पीने का भी ताकत नहीं है, कोई चीज़ की वो नहीं है। अब मैं तो क्या खिलाऊँ, तेरे मेरे से 2-1 रोटी ले लो, खा लो, गुजारा कर लो, पड़ जाओ। आदमी को नींद नहीं, चैन नहीं, पाँव के दर्द नहीं, हाथ में मलम लगा रही हूँ इससे लेकर। ये परेशानी है, तो मैं ये कहना चाह रही हूँ मेरी परेशानी आप कर सकते हैं, आपसे ही मदद मांगी, कोई नहीं देगा। 6 फरवरी 2024 को हरदा में बेरागढ़ रोड पर जो पटाखा फैक्ट्री में ब्लास्ट हुआ था, उसमें काम करने वाले कुछ लोग जो कि बैतूल ज़िले के दामजीपुरा से संबंध रखते हैं, वो भी घंटाघर के सामने, गांधी प्रतिमा के सामने, यहाँ पर जो भूख हड़ताल का प्रोग्राम चल रहा है उसी में कंटिन्यू यहाँ पर हैं। उन्हीं से सबसे हम चर्चा करेंगे। जी आपका नाम बताएं। शुक्कर। जी शुक्कर। कौन से गांव से हैं आप? शीरा दामजीपुरा का। शीरा दामजीपुरा। कितने टाइम से आप इस पटाखा फैक्ट्री में काम करते थे यहाँ? 1 साल हो गया। 1 साल से। तो जिस दिन ब्लास्ट हुआ उस दिन आप कहाँ थे? काम कर रहे थे, वहाँ पे काम कर रहे थे जी। वो पहले शुरू में हुआ धमाका, उसमें हम बाहर निकल गया। अच्छा। फिर दूसरे हुआ, उसके बाद में तो लग रहा चालू हो गया, हमको भी लग गया, मेरा भी टोंगला को लग गया, शरीर को लग गए, सिर पे भी लग गए। अभी तक हम रोज मोजा आया नहीं, राशि कुछ भी नहीं मिला है। अच्छा, कुछ नहीं मिला आपको? अरे कुछ नहीं। आपका नाम बताएं। क्या नाम है आपका? जी। सियाराम। तो
आप कब से इस पटाखा फैक्ट्री में काम कर रहे थे? 4 महीना हो गया। 4 महीने हो गए थे। तो उस दिन जो घटना हुई आप कहाँ थे? वहीं ऊपर में था। ऊपर कौन सी मंजिल पे काम कर रहे थे? तीसरा मंजिल। तीसरी मंजिल पे। अच्छा, तो आपको भी उसमें चोट वगैरह लगी है? हाँ, कमर पे चोट और मोड़ से हो गया है मुझे। तो सर्वे लिस्ट में आपने नाम लिखवाया अपना? लिखवाया, लेकिन अभी नाम नहीं आया। अभी कोई मुआवजा वगैरह अभी तक नहीं मिला? नहीं मिला। आपका क्या नाम है? मनीष कासदेकर। कहाँ से हैं आप? बोरकुंड से। ये कहाँ पर है? ये दामजीपुरा के पास में। बैतूल जिले में? जी। तो जिस दिन ब्लास्ट हुआ उस दिन आप कहाँ थे? काम कर रहे थे। और आपको भी चोट वगैरह कहीं लगी है? भागने में लगा हुआ है, कमर में दर्द है और हाथ पे लगा हुआ है। तो आपको कोई मुआवजा मिला है अभी तक? नहीं मिला है सर। आपका क्या नाम है? अलका। जी, तो आप भी काम करते थे वहाँ? हाँ, हम लोग दूसरा मंजिल पे थे। अच्छा। तो जब काम कर रहा था, मेरे साथ में मेरे बच्चे भी था वहीं पे। हाँ। बच्चे को लेके वहीं पे काम कर रहा था हम लोग। हाँ। जब पहला धमाका हुआ ना, जब भी हमने वहाँ से भाग गया। अच्छा। और उसके बाद में भाग गया तो हमको ना मेरे घुटने उन पे लगे हैं और पीठ पे लगे हुए हैं। मेरे को चोट है, लेकिन अभी तक हमको कुछ मुआवजा नहीं दिया। यहाँ से हमको एक बार का भगा दिया गया था, लेकिन हमने गया नहीं। हमारे साथी का बाकी लोग हैं, उनको भी भगा दिया गया। अस्पताल गए थे आप? गए थे, लेकिन हमको वहाँ पे एडमिट नहीं करा। एडमिट नहीं किया? दवाई गोली दे दिया और चल जाओ करके बोलने लगे। अच्छा, कोई पर्ची वगैरह आपके पास है अस्पताल की? हाँ है। ठीक है, ठीक है। ये एक और पीड़ित हैं, इनके तो हाथ में फ्रैक्चर भी दिखाई दे रहा है। और कहाँ थे उस दिन आप जब पटाखा फैक्ट्री में आग लगी थी? काम कर रहे थे पटाखा पे। ओ, कहाँ ऊपरी मंजिल पे काम कर रहे थे? टावर पे थे, 3 मंजिल। तीसरी मंजिल पे काम कर रहे थे? मुझे चढ़ा रहे थे। अच्छा। चढ़ा रहे थे। जी। धमाका हुआ, धमाका होने के बाद सिंपली मेरे को फंसा। भागने के बाद मेरे हाथ पे लगा। हमारे 2 बच्चे हैं। ओ, आप भर्ती भी हुए थे अस्पताल में? भर्ती हुई थी 2 दिन। अच्छा, तो अभी आपका दवाई गोली चल रही है, अस्पताल से मिल रही है, लेकिन आपको कोई सरकारी सहायता नहीं मिली? अच्छा अच्छा। आपका क्या नाम है? जी, मेरा नाम है श्रीराम परते, मैं जीरुडाना से हूँ। जी। जो धमाका हुआ था उस समय हम लोग वहीं पे थे। हाँ। लेकिन जो हमने भागने में थोड़ा जल्दी हो गए भागना। हाँ। इसीलिए सर हमको कहीं चोट वोट नहीं आई देखो। अच्छा, लेकिन काम आप पटाखा फैक्ट्री में कर रहे थे? जी, वही से कर रहे थे। तो कौन सी मंजिल पे थे आप उस दिन? हम दूसरे मंजिल पे थे सर। दूसरी मंजिल पे काम कर रहे थे जी। जिस समय धमाका हुआ? जी, पहला धमाका हुआ सर, उसी में भाग लिए थे। कितने लोग आपके साथ में, आपके क्षेत्र के लोग काम करते थे? हमारे क्षेत्र के मात्र 15 लोग रहते थे सर। 15 लोग थे? जी। तो अभी बाकी लोग कहाँ हैं? बाकी लोग सब 6 तारीख को भाग गए थे सर। अच्छा। जो भी इतने लोग बचे हैं अभी, जो यहीं पे है, अभी 6 तारीख से अभी यहीं पे, ये लोग नहीं गए। तो जो बाकी लोग अपने अपने घर गए हैं, उनको भी चोटें वगैरह लगी हैं क्या? चोट लगी है सर, लेकिन वो उनको फोन कर रहे हैं, वो आ नहीं रहे इधर। वो जैसे इधर से गांव गया, गांव से फिर दूसरे गांव में चले गए सर काम करने के लिए। अच्छा, ठीक। 6 फरवरी 2024 को हरदा के बैरागढ़ में जो पटाखा फैक्ट्री में ब्लास्ट हुआ था, उसमें एक पीड़ित और हमारे साथ हैं, उनसे भी चर्चा करने जा रहे हैं। क्या नाम है आपका? और आप उस दिन पटाखा फैक्ट्री में जो आग लगी थी, तो उस वक्त कहाँ थे आप? मैं दूसरे में बम ब्लास्ट हुआ था जब मैं कोचिंग थी। किस लिए गए थे आप वहाँ? मेरा बेटा वहीं काम करता था। उसकी खबर लेने के लिए आप पहुँचे थे? खबर तो लेने, खाना देने। फिर क्या हुआ आपके साथ? फिर वो एकदम भपकने लग गई। हाँ। भीड़ भड़क के मैं भागी, भागने में गिरना पड़ना गई। फिर कोई सूझ नहीं रही, मुंह में लग गई, हाँ। आँख में लग गई, फट्टर दगड़। फिर कोई सूझ नहीं रही। अभी आप कहाँ रहते हैं? वहीं बेड़ागढ़ी रहती। बैरागढ़ी रहते हैं। तो आपको
जबान से बोल के बताइए कहाँ कहाँ चोट लगी आपको? मेरे को ये यहाँ जांग में लगी, पाँव हड्डी सरक गई थी जी, और ये मुंह में लगी, ये दांत टूट गए, हाँ, और ये सीने में भी लगी है हाँ, थोड़ी टूटी, और ये हाथ में भी लगी, ये हाथ में भी लगी, ये घुटने उनमें भी लगी सर, हाँ। 2 ही घुटने उनमें भी, और जांग यहाँ पे हड्डी सरक गई मेरी, बैठते उठते नहीं बनता। आपका कहाँ इलाज हुआ? यही सरकारी हॉस्पिटल। कितने दिन आप भर्ती रहे क्या वहाँ? हाँ, 8 दिन तक भर्ती रहे आप? क्या बोला डॉक्टर ने? डॉक्टर ने बोला कि आराम लग जाएगा 2-2.5 महीने। 2-2.5 महीने में। तो आपका ये जो अभी सरकार ने पटवारी वगैरह इनके जरिए जो सर्वे करवाया है, तो आपका नाम उस लिस्ट में लिखा गया कि नहीं? अभी तहसील कार्यालय में है नाम, बस अभी हमने दे के आए थे हमने। तो आपको अभी तक कोई सरकार की तरफ से कोई राहत राशि मिली है? हाँ, मिली थी। आए थे सीएम साहब आए तो कितना पैसा मिला था? 25,000। 25,000। उसके बाद में आपको कोई पैसा नहीं मिला? नहीं मिला सर। मेरा एक ही बेटा है सर, अब मेरे को संभाले कि काम करे क्या करे, उसके भी 3 बच्चे हैं बेचारे के, एक तो 1 महीने के ही है। तो अस्पताल से डॉक्टरों ने आपको छुट्टी दी या अपनी मर्जी से आप वहाँ से छुट्टी लेकर आए? नहीं, अब छुट्टी हमने ही ली है, फिर आफत बहुत पड़ रही थी, घर भी वहाँ भी, एक बेटा है, भीतर वहाँ जाए फिर घर आ फिर जाए। दवाई गोली आपको अस्पताल से मिली है या हाँ, नहीं? मिली सर। आप ले रहे हैं बराबर? हाँ, ले रही। तो अभी क्या कंडीशन है? आपसे चलते फिरते नहीं बन रहा? हाँ, चलते फिरते नहीं बन रहा सर अच्छे से। उठते बैठते भी नहीं बन रहा आपका? हाँ, उठाना पड़े जब उठे। और आप जिस मकान में रह रहे हैं वो आपका मकान है या किराए का मकान है? नहीं, किराए का है सर, नहीं हमारे पास मकान ही नहीं। क्या कहना चाहते हैं कलेक्टर हरदा को? क्या बोले, बस यही उठते बैठते भी नहीं बन रहा, ना घर मकान है हमारे पास। अब वो साथियों, मैं हरीश गुप्ता, नर्मदा, ये हरदा ब्लास्ट का जो हुआ था, घंटाघर पे जो पीड़ितों का आंदोलन चल रहा है उनको न्याय दिलाने के लिए, उसी स्थल से आज एक नए व्यक्ति जो मिसिंग थे, इनका ये दिखाई पैर में फ्रैक्चर है, और ये लगभग आज 6 तारीख को हुआ था घटनास्थल पे जो घटना हुई थी। आज 2 तारीख 2 मार्च है, लगभग 24 दिन 25 दिन व्यतीत हो चुके हैं। ये व्यक्ति ने जो पीड़ा सही है, लेकिन इनका नाम बता रहा, आपका नाम बताइए। आजाद खान है। उस दिन आप वहाँ पे कड़ोला में थे कि यहाँ पे धरनास्थल पे थे? जिस दिन घटना हुई है, जो ब्लास्ट हुआ, मैं आ रहा था, रास्ते में आ रहे थे, रास्ते में मेरा बच्चे मिले जो ऑटो से जा रहे थे। जी जी। तो ऑटो वहीं पर खड़ा था, तो बच्चों को बीच बचाने में मेरे भी चोट लगी, बाद में मेरे पूरा फ्रैक्चर हो गया। अच्छा, पत्थर लगा मेरे पैर के अंदर, हाँ, फ्रैक्चर हो गया। ठीक ठीक। तो इसमें अभी गवर्नमेंट से, सरकार ने आपको कुछ राहत राशि मिली है कि अभी तक कुछ नहीं मिला? नहीं सर, अभी तक कुछ भी नहीं मिला। ये बहुत बड़ी मिसिंग है, प्रशासन भी इस ओर ध्यान दे। और इस ऑडियो के माध्यम से मैं सभी जनता को प्रेरित करना चाहता हूँ, और भी जो लोग हताहत हुए हैं, जो शायद घर में बैठे हैं, उनको पता ही नहीं है कि आपको कैसे कंपनसेशन सरकार से मिलेगा। तो उनसे मेरा निवेदन है कि इस वीडियो को देख करके आप घंटाघर पे आएँ, अपना नाम दर्ज करवाएं, अपनी पीड़ा बताएं, और यदि आपको जो मुआवजा मिला अगर उससे आप संतुष्ट नहीं है तो भी आपका नाम दर्ज होगा यहाँ पर, और आपको उचित मुआवजा, उचित कंपनसेशन मिले। इसके लिए ये लड़ाई लड़ी जा रही है, और इसको हमारी बहन अवनी बंसल लड़ रही हैं। और आज 10वां दिन है उनकी भूख हड़ताल का। मुझे लगता नहीं कि इतिहास में, हरदा के इतिहास में इतनी बड़ी हंगर स्ट्राइक किसी व्यक्ति द्वारा की गई होगी, और वो जिद पर अड़ी है। अब उनका स्वास्थ्य बिगड़ रहा है, और उनका स्वास्थ्य बिगड़ रहा है यानी हरदा का स्वास्थ्य भी बिगड़ रहा है। मेरा इस वीडियो के माध्यम से आप सभी से निवेदन है कि जो भी पीड़ित व्यक्ति है, हताहत है, या हताहत का कोई परिचित व्यक्ति जिसको पता है कि ये व्यक्ति हताहत है और इसको शासन से कोई मुआवजा नहीं मिल रहा है, तो उनकी लड़ाई लड़ने के लिए हम घंटाघर पर बैठे हुए हैं, और हमारे साथ पूरा शहर सर्व समाज के माध्यम से ये आंदोलन चलाया जा रहा है। तो इस वीडियो के माध्यम से, ऑडियो के माध्यम से मैं चाहता हूं कि जो भी पीड़ित है वो यहाँ आकर के अपना नाम दर्ज कराए, और पीड़ितों के साथ आकर के पूरा शहर
इस घंटाघर पर एकत्रित होने का काम करें, ताकि हम प्रशासन को मजबूर कर दें तो वो जो न्याय संगत बात है, जितना जिसका जो मुआवजा बनता है, किसी के व्यक्ति लौटाए नहीं जाते, किसी का ये जो फ्रैक्चर हुआ, समय खराब हुआ है और जो आज इनका काम धंधे का नुकसान हुआ था, उसको मद्देनजर रखते हुए उनको मुआवजा मिलना चाहिए और जो मिसिंग है उसके नाम दर्ज हो। ऐसी लड़ाई को लड़ने के लिए मैं चाहता हूं कि पूरे हरदा शहर के लोग और पूरे आसपास के लोग इस लड़ाई में साथ दें, क्योंकि हमारी हंगर स्ट्राइक आज 10वां दिन है और इसमें पहले 12 लोग थे, अब 3 लोग रह गए हैं और अबनी की हालत बहुत ज़्यादा नाजुक है। फिर भी वो लड़ने के लिए जिद पर अड़ी हुई है, उसके घर में शादी है, लेकिन फिर भी वो शादी आदि सब छोड़ छाड़ के सिर्फ पीड़ितों की लड़ाई लड़ रही है। उसके लिए लड़ाई लड़ना एक बहुत बड़ी एक मिसाल है, हरदा के लिए एक सबक है। आप सभी भी उसकी लड़ाई में शामिल होइए। धन्यवाद। सुनी। और घर से निकले तो कितनी दूरी पे आप पहुंचे थे और आपके साथ में ये दुर्घटना हुई? हम पहला ब्लास्ट जो हुआ उससे करीब 200 फीट तक ही पहुँच पाए, 150 फीट तक, और इसके बाद दूसरा ब्लास्ट हो गया और भागते भागते हमको खतराव चालू हो गए, बिल्डिंग फूटना चालू हो गई थी। और रोड पे जब मेन रोड मगरदा रोड पे हम निकले, जब तक तो तीसरा ब्लास्ट हो गया, कुछ दिखाई नहीं रहा था, धुएं के अलावा और पत्थर के अलावा कुछ नहीं दिखा रहा था। और पूरे रोड पे मोटरसाइकिल और आदमी और ये वो सब पटना सभी पीछे हुए थे, सब गिर गए थे। और इसी बीच हम भागते भागते गौशाला तक पहुँचे 3 मिनट के अंदर। तो ये जो 1,25,000 राशि आपको मिली है, तो पूरे परिवार में अलग अलग सभी लोगों को मिली है या केवल सिर्फ जिसके नाम पे मकान प्लाट था उसी को ये राशि प्राप्त हुई है, बाकी किसी को नहीं हुई है। और घायलों को जो प्रशासन ने अनाउंस किया था 50-50 हज़ार रुपये की राशि थी, उस राशि में कोई भी चेक, कोई भी वो राशि हमको नहीं प्राप्त हुई है। तो आपकी किसी प्रशासनिक अधिकारी से चर्चा हुई इस मुद्दे पर? इसके बारे में कोई अधिकारी से कोई बात ही नहीं हुई। आपको जो 10-20 चेकों की जानकारी है, बाकी कोई जानकारी नहीं है। जो सर्वे हुआ है, सर्वे में आपका नाम आया था? हाँ, सर्वे में तो आया हुआ है, आया हुआ है, बाकी कुछ क्या लिखाया आपने? सर यही छोटे वगैरह पूछी गई, वही लिखाई और क्या, और जो घर मकान था वो लिखाया। क्या कहना चाहते हैं कलेक्टर हरदा को? हाँ, कलेक्टर हरदा को क्या कहना चाहते हैं? कलेक्टर क्या बोल रहा है, राशि मिलेगी, बस यही आश्वासन दे रहा है, लिखित में कोई ऐसा दे नहीं रहे हैं। अब उसी हिसाब से हम यहाँ पे बैठे हुए हैं, 8 दिन हो गए हैं, बालक भी भूख हड़ताल पे है, हम लोग भी बैठे हुए हैं धरना स्थल पर, और अभी कोई सुनवाई ऐसी हो नहीं रही है। हमें कुछ मिल भी नहीं रहा ऐसा कुछ लिखित में। कितने परिवार वो आपकी कॉलोनी में रहते हैं? हमारे परिवार में करीब 40 लोगों के परिवार हैं, इसमें करीब 180 लोग करीब है उसमें। तो पूरे 40 बिल्डिंगें, जो 40 मकान बने हुए हैं, वो पूरे खत्म हो गए, खराब हो गए, तो हो गए हर तरीके से। कहाँ पे रहते? हम नांगलवाड़ी तीरी गांव का है। हाँ, नांगलवाड़ी? हाँ, नांगलवाड़ी तीरी गांव, पंचायत नांगलवाड़ी, ये तीरी पंचायत, जिला खरगोन। तहसील सेगांव। क्या नाम लिख दो दादा? मेरा नाम राजू भैया। हाँ। तो आपके घर में क्या हुआ? बच्चे काम करते थे, तो उनको क्या हुआ? बच्चे आया था काम करना, हमको क्या मालूम, ये वो है, ये 2 माने से बच्चे में आया था। नहीं तो क्या हुआ, मतलब घर में किसी की मृत्यु हुई फैक्ट्री में? तो आपको क्या मालूम, आप दूर रहता है। दीदी बताओ ना क्या हुआ? क्या मालूम, दूर रहता। आपका पति काम करता था, तो अभी कहाँ है? घर पे चले, तो मतलब लापता है वो। दीदी आपका नाम क्या है? मेरा नाम भूरी बाई। तो आपके पति का कोई आधार कार्ड है आपके पास? दिखाओ। तो दीदी वो कब से काम कर, आप ही काम करती थी क्या? तो दीदी कब से काम करते थे वो? 2-3 महीने। तो जिस दिन से ब्लास्ट हुआ उसके बाद वो वापस नहीं आए? नहीं आया। तो अभी तक पुलिस ने क्या किया है, क्या बताया आपको?
पुलिस ने बता दिया कि वो खून जांच कर मिल गया छोकरा। हाँ तो उसको गाड़ दिया, वो देखने का आया हमने। तो दिखाया? दिखाया, गाड़ दिया ना। वो बोले मेरा खून निकल लिया, पूरा हो गया, बहुत पुलिस वाला खराब हो गया। ना तुम्हारा छोकरा कैलाश मिल गया, तो काल हमको फोन लगाया कि मिल गया, तो मेरा छोकरा मिल जाएगा। अपन हम आया तो वो बोले कि जिससे भी हटे गाड़ दिया। तो आप लोगों ने तो अभी आपने देखा नहीं कि वो गाड़? नहीं देखा। तो बस ये बोला कि गाड़ दिया। गाड़ दिया बोलेगा, हमारा खून लिया, अजय का खून लिया, बाप का खून लिया, मेरा खून लिया, अपने कैलाश को चेक करिया तो कैलाश मिल गया, तुम्हारा बेटा मिल गया, तुम आए जाओ। तो हम काल का सुबह का आयल थे। तो आए तो सुबह से क्या? वो कौन है आपके जिनकी बॉडी मिली है? कैलाश की इनकी बॉडी मिल गई है? भी वो बताया नहीं हमको पुलिस वाला। पर उसके लिए भी कोई मुआवजा नहीं दिया है अभी तक? अभी नहीं दिया। तो ये कैलाश का आधार कार्ड है, ये बैठे हुए हैं परिवार वाले, इनकी बॉडी मिल गई है लेकिन कोई मुआवजा नहीं मिला है। और जो मिसिंग है उनका नाम क्या है? जो लापता है उनका नाम क्या है जो नहीं मिल रहे? दारा सिंह। वो आपके कौन थे? वो भी बेटे थे? उसका बेटा था। उसका आधार कार्ड है? तो दारा सिंह थे, इनके बेटे थे, वो लापता हैं। पुलिस ने बोला डीएनए मैच हो गया। पुलिस ने कहा कि उनका डीएनए मैच हो गया है एक अनआइडेंटिफाइड बॉडी के साथ। मतलब वो अनआइडेंटिफाइड बॉडी, और उनको क्या बोला? गाड़ दिया। लेकिन उस बंदे का कोई आधार कार्ड नहीं है। तो एक ही परिवार में 2 लोगों की मृत्यु हुई है लेकिन अभी तक मुआवजा कुछ नहीं मिला है। एक व्यक्ति लापता है जिसको गाड़ दिया गया है। कोई डीएनए रिपोर्ट आपको दी? कोई डीएनए रिपोर्ट भी नहीं दी। दिखाओ डीएनए रिपोर्ट, दिखाओ। दीदी आप भी काम करती थी फैक्ट्री पे? हाँ मैं उधर रहती थी। तो जिस दिन ब्लास्ट हुआ फैक्ट्री पे थे? नहीं इधर नहीं थे, दूसरी फैक्ट्री पे थे। उधर एक और फैक्ट्री वहाँ का। अभी वहाँ चौकी पर खाना पर बैठा लिया, अभी भी भूखा छे, अभी भी नहीं। तो कोई मुआवजा मिला आपको अभी तक? आप पुलिस थाने गए थे? कौन से थाने गए थे? सिविल लाइन थाने? चौकी पे थाने पे गए थे। तो थाने पे क्या बोला आपको? जा जाओ कि घर पहुंचाने वाले थे, बैठ गया था हम। गाड़ी वाले आपको गाड़ी में बिठा दिया कि जाओ जाओ, वही बात था। एक दारू पीने वाला तो वो बोले कि घंटा बाबा घर जाओ, तुम यहाँ क्यों परेशान हो रहा? तो उनको बोली मैं चल, अभी मैं देख ही नहीं रहे बेटा, पूछ के आई मैं कि घंटा बाबा का टेंटे लग रहा कि काय लग रहा, पूछ के आ रहे अभी। बोला कितना डालेंगे ये बताया? 50 डालेंगे। हाँ 50 क्या मालूम? 50,000 आपको 50,000 बोला? 50,000 डालेंगे। कितना क्या बोला? खाते में पैसे डालेंगे ऐसे कहीं चेक? कितना डालेंगे ऐसा क्या मालूम कि हमको? तो सरकार ने ही बोला है कि 4 लाख 50 नहीं, मरने पर 4 लाख मुख्यमंत्री और 2 लाख। अरे ऐसा बात नहीं है, 6 लाख मिलना चाहिए। तो 6 लाख का तो हो गया, बाकी इनका ये हो रहा है कि परिवार निकल गया। ये बात अभी तक कुछ पैसा मिला है? नहीं मिला, अभी नहीं मिला। अभी नहीं मिला। तो आपके गांव से और भी बहुत लोग काम करते थे क्या? कितने लोग काम करते थे? क्या मालूम? हमको नहीं मालूम। आपकी किसके ध्यान रहा था? मुल्ला माँ कौन पैसा काम करते नहीं, क्या काम करते? एकदम बताना चाहिए कि हमको कितना लिखना है, कितना क्या, तो हमारा सूचना से लिखना चाहिए। सही बात। अब बात धारा सिंह अभी पता ही नहीं है उसका, समझाएगी। देखिए
लगातार जो आंकड़े छुपाने का गेम चल रहा है शासन प्रशासन का, तो हरदा फैक्ट्री ब्लास्ट में न सिर्फ हरदा के लोग काम करते थे, लेकिन हरदा के बाहर के भी, जैसे खरगोन, बैतूल, खंडवा, अलग अलग जिलों से लोग आए थे। ये लोग आज हमारे पास बैतूल से आए हुए हैं और खरगोन से आए हुए हैं और इनका जो है पति नहीं मिल रहा है। वो फैक्ट्री में काम करता था, उसी दिन से लापता है। दोनों नाय पर ये भी काम कर रही थी, एक का मिल गया, वो भी मिल गई। मेरे घर का भी बताऊंगा मैं कि एक मेरा बच्चा पूछेगा क्या लाई भाई, क्या बोलूंगा मेरा बेटा को, ये लाई बेटा ऐसे बोलूंगा भी नहीं। मेरे घर जाके क्या बताऊँ अभी ये माटी बताऊंगी मैं। घर को जाएगा वो आज आपको बयान देने के लिए बुलवाए थे। हम लोग यहाँ पे अम्मा यहाँ पे हम लोग नाम बताइए। शिवम। क्या करते हैं आप? मजदूरी करता हूँ वर्कर। यहाँ क्या हुआ था उस रात को, क्या क्या कैसा लगा आपको? हुआ कुछ नहीं, हुआ तो इतना कुछ है कि नीवे बोलो तो ठीक है और बोलो तो भी ठीक है। जोर का धमाका हुआ यहाँ पे कि पूरा मकान, इंसान, व्यक्तियों को बहुत नुकसान है। आप क्या मांग चाहते हैं? कुछ नहीं है, ये सर्वे हुआ, 5000 रुपये डाले हैं, तो यहाँ तो घर पे कोई था नहीं, तो हमारे यहाँ से भी सब छोड़ के चला गए थे, तो नुकसान भी, चोटें भी लगी। कब सर्वे हुआ तब क्या हुआ, उन्होंने 5000 रुपये डाले हैं, तो 5000 में होता क्या, इसकी तो मजदूरी लग जाएगी, माल मटेरियल भी तो लगता, क्या नहीं लगता। हाँ, क्या हुआ था? यहाँ पे धमाका हुआ तो हम तो भाग गया था सब, और कब सर्वा हो गया कब नहीं, हम 10 दिन बाद आए। हमको 5000 डाला खाते में, तो उसमें क्या होगा, कुछ भी नहीं। ये तो आप क्या चाहते हैं? हमको पैसा चाहिए और मुआवजा चाहिए हमको। हमारे गंज नुकसान हो गया, गोदरेज फूट गई, LCD फूट गई, बर्तन भी, लेटरिन की सीट टूट गई, ईंट दीवार गिर गई, टीन फूट गया। हमको तो पैसा चाहिए, मुआवजा। तो ब्लास्ट के टाइम आप भाग गए थे? हाँ, भाग गए थे हम। क्यों भागे? भाग गए थे तो हम क्या, मरता क्या है, दीवार गिर गई यहाँ घर पे, मरता क्या है यहाँ पे? हाँ। हमारे कोई सुनवाई नहीं करते। फिर अभी क्या हो रहा है प्रशासन के? क्या हो रहा है, कुछ भी नहीं हुआ, सब चुपचाप हो गया, कुछ भी नहीं हुआ, हमको कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं मिला हमको। मेरा पैर भी दुख रहा, हाथ भी दुख रहा, मेरा पत्थर लगी, तो हाथ को लगी, पैर को लगी यहाँ। अच्छा। तो अभी आपने इलाज कराने के लिए गए थे? गोली दे दी, पर्ची बना के नहीं दी, गोली दे दी और बस। पर्ची नहीं बना दी? क्यों? बोले कि भीड़ है, बोले अभी पर्ची नहीं बनेगी, बोले दवा गोली। तो मेडिकल में आपको पर्ची बनाना था ना? मेडिकल में वहाँ सरकारी से दी ना हमको। हाँ, सरकारी में पर्ची दी कि नहीं आपको? पर्ची ऐसी क्यों दे दी थी हमको? दे दी? हाँ, 2 टाइम 3 टाइम खा लेना, ये वाली गोली, उसमें लिख दिया था बस गोली पे। कौन डॉक्टर ने लिखा था? वो डॉक्टर नहीं, पर्ची मतलब थी, बनाई थी नहीं? पर्ची नहीं बनाई। गौशाला ITI में दिखा। 6 फरवरी को हरदा सिटी में बैरागढ़ रोड पर पटाखा फैक्ट्री में जो ब्लास्ट हुआ है, उसी में काम करने वाले कल्लू भाई से हम अभी कुछ जानकारी लेना चाह रहे हैं। कल्लू भाई, फैक्ट्री में आप कितने दिनों से काम कर रहे थे? 6 महीने से। 6 महीने से। कितने लोग आपके साथ काम करते थे, आपकी फैमिली के?
3 जने लोग, 3 थे हम। कौन कौन? बच्चा मिसेस में। अच्छा, आप 3 लोग थे। और आपके साथ में फैक्ट्री में जो काम करने वाले थे, आपके ग्रुप में कितने लोग थे? 40 लोग रहते, 35-40 है जी। तो उस दिन आधे आए थे, आधे नहीं आए थे। मतलब 20 के लगभग आए थे? 20 एक आए थे। अच्छा, उसमें से उसमें जो 20 लोग उस दिन काम पर आपके साथ आपकी टीम में थे, जी हाँ, और उनमें से भी कुछ लोग जो हैं ब्लास्ट में खत्म हो गए। कितने लोग खत्म हुए? 4 लोग। 4 लोग। और जो 16 लोग बचे, 16 में से कितनों को चोट लगी थी? 16 में से समझो 5-6 जने को चोट लगी थी हमारे ग्रुप में से जी। तो हम लोग एडमिट थे जी। हमारे उसमें 10 लोग थे हम लोग। अस्पताल में कितने लोग एडमिट हुए आपके साथ? मेरे साथ मेरे ग्रुप में 10 लोग थे जी। तो उसमें भी क्या है, मेरे ग्रुप के 4-5 लोग थे, 4-5 दूसरे ग्रुप के थे जी। तो ऐसे मिला के 10 थे टोटल लोग। आप एक अंदाजा बताएंगे कितने लोग वहाँ काम करते थे? काम का क्या, सब अलग अलग सेट बने हुए थे। हमारा सेट अलग था, उनको जो ऊपर 3 मंजिली बिल्डिंग थी उसमें अलग लोग काम करते थे। कितने शेड थे वहाँ पर? 3 मंजिली बिल्डिंग थी और 2 मतलब शेड बने हुए थे टीन के, वेयर हाउस। तो हम तो आखिरी वाले में काम करते थे। अच्छा, ये जो ब्लास्टिंग मटेरियल जो फटाका बनाने में यूज होता था, जी हाँ, तो उसके लिए कोई अलग से गोडाउन वगैरह था क्या? नहीं, वो तो अलग ही रहता है ना। हाँ भाई, बारूद जहाँ मिल के बनता है, हाँ, फिर आन के हमारे वाले उसमें रखाता है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जब हरदा आए थे तो उन्होंने कहा था कि भाई 4 लाख रुपए तो हर इस ब्लास्ट में जो लोग मरे हैं उनको दिए जाएंगे, 50-50 हजार रुपए जिनको चोट लगी है उनको दिए जाएंगे। तो आपको भी चोट लगी थी, आप भी अस्पताल में भर्ती थे, तो आप लोगों को कितना पैसा जो है गवर्नमेंट की तरफ मतलब से? 25-25 हजार रुपए के चेक दिए थे। मेरे 3 व्यक्ति थे हम लोग जी। 25-25 हजार के 10 ही लोगों को चेक दिए थे मुख्यमंत्री जी ने जी। और 50 हजार का जो अनाउंस किया था उसके बारे में क्या कहा? नहीं, कुछ नहीं मिला, कुछ सिर्फ 25-25 हजार रुपए के, वो भी 10 एक जने को मिला था बस। तो यहाँ आसपास के जो गांव देहात हैं वहाँ के लोग भी काम करते थे, बताएंगे कहाँ के लोग काम करते? सब अलग अलग गाँव के थे, यहाँ से 100 किलोमीटर दूर के भी थे, 50 किलोमीटर दूर के भी थे। भाई जो लोग यहाँ एक छोटा सा साथी है, आप देख सकते हैं इसके सर पे गाड़ी की चाबी दे दो मोबाइल। इसके पिताजी शेख फिरोज भाई, उनके पैर में गंभीर चोट आई। आपको मतलब पिता के पैर में चोट आई, बच्चे के सर पे स्टिचेस आए हैं, लेकिन शासन प्रशासन की ओर से उनको अभी केवल 5,000 रुपये मिले। पत्नी को भी गहरी चोट आई है। पति पत्नी दोनों का नाम जो है वो सूची में है डिस्ट्रिक्ट लेबर ऑफिसर, जिसमें वो कह रहे हैं कि 5-5 लाख रुपए हमने दे दिए, लेकिन पूरे परिवार को चोट आई और मुआवजा कितना मिला? केवल 5,000 रुपये। तो इस शासन प्रशासन में कौन है जो इस प्रकार की चालाकी कर रहा है? और यहाँ से ऊपर खबर पहुँचाई जा रही है कि सारा मुआवजा बच चुका है, लेकिन ज़मीनी हकीकत क्या है? मुख्यमंत्री मोहन यादव जी से मेरा निवेदन, यहाँ पर धरना स्थल पर आए, आज 10वां दिन है भूख हड़ताल का, और इन सब लोगों से बातचीत करें, इस पूरे मामले का संज्ञान।